तो ये है जारंडी के इलाके। यहाँ पे 1957 ईस्वी के आसपास में इस तीर्थालय में ला के रख दी गई। तब से पावर प्लांट के अलावे एक ये ऐसी जगह है जिसको विश्व विख्यात के रूप में देखा जाता है। क्योंकि आपको बता दूं कि डीवीसी के परियोजना में ये पहला प्लांट माना जाता है, थर्मल पावर प्लांट। बोकारो को दो नाम से जाना जाता है। जब आप कहते हो कि मैं बोकारो से हूँ तो लोग ये नहीं मानेंगे कि आप बोकारो से हैं। लोग मानना चाहेंगे कि आप बोकारो स्टील सिटी से हैं या फिर थर्मल बोकारो से। जोहर गाइस, मैं इस वक्त तैयार हो रहा हूँ बस आज की यात्रा के लिए। हाँ, मेहनत तो करना होता है। छोटे मोटे कुछ बच्चे सुबह ही आकर के पूछने आ गए मुझसे कि आप पूरा भारत घूम रहे। घर के नहीं चाहिए ना, घर के नहीं चाहिए नहीं, वही बस घूम। और ये सर में कल मुझे ये मिल गए थे। कहाँ पे मिले थे हम लोग? इधर से कथारा ब्रिज के पास। हाँ, गोमिया जाने के क्रम में तो इन्होंने मुझे अपने यहाँ पे बुला लिया आज भर रहने के लिए। तो आज की यात्रा कथारा से होते हुए खुशबू की ओर जाऊँगा और आज ढोरी माता मंदिर को एक्सप्लोर करें ना जी। चलिए, तो आप बने रहे, आगे सब कुछ जो है वो दिखाऊंगा मैं। वैसे कुछ बच्चे यहाँ पे भी खेल रहे हैं। हाँ, वीडियो बना रहा हूँ, ये दिखा गए आप लोग। ठीक है सर, अब आ गया दिल से मुझे, फिर मैं अपनी यात्रा पर जरूर आपकी जो भी मनोकामना हो सफल हो, हम यही कामना करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर। चलिए, अब हम आगे चलते हैं और आगे जाते हुए कथारा के रास्ते में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपसे बात करना चाहूँगा। क्योंकि बोकारो का ये वेस्ट बोकारो का मैं बोलूँगा, मतलब पश्चिमी बोकारो का बहुत सारा जो चीज़ है आधारभूत है वो यहीं से। तो मैं ढोरी माता मंदिर जाऊँ उससे पूर्व मैं यहाँ पे 1965 ईस्वी में बने हुए गुरुद्वारा में प्रवेश करने जा रहा हूँ। कल शाम को आया तो मत्था नहीं टेका हमने, मैं भूल गया, तो मैं अभी जा रहा हूँ और उसके बाद फिर हम यहाँ से रास्ते की ओर बढ़ेंगे। तो ये है सबसे पुराना कथारा का गुरुद्वारा और मत्था आप वहाँ पे टेक सकते हैं। हमने टेकी, अब यहाँ से निकलने की बारी है। तो चलिए, मेरी लगेज वहाँ पे रखी पड़ी, अब मैं निकलूँ यहाँ से। तो चलिए अब हम यहाँ से। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं BTPS के पास जी, बिल्कुल कोनार नदी की मदद से जो थर्मल पावर स्टेशन चलती है, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, उस जगह पे मैं स्थित। मैं आपको बता दूं कि डीवीसी के परियोजना में ये पहला प्लांट माना जाता है, थर्मल पावर प्लांट। 1986 में क्लेम की जाती है और ये बता दूं कि इस जगह से 630 मेगावाट बिजली जो है उत्पादन की जाती है। डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के परियोजना के अंतर्गत आने वाली। तकरीबन बोकारो जिला के मुख्यालय से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह जगह वेस्ट बोकारो के हिस्से को आर्थिक रूप से मजबूत करने वाली यही प्लांट है। और कहीं ना कहीं इसी प्लांट के वजह से बोकारो को दो नाम से जाना जाता है, एक बोकारो स्टील सिटी और ये दूसरा थर्मल बोकारो। जब आप कहते हो कि मैं बोकारो से हूँ तो लोग ये नहीं मानेंगे कि आप बोकारो से हैं। लोग मानना चाहेंगे कि आप बोकारो स्टील सिटी से हैं या फिर थर्मल बोकारो से हैं। तो ये थर्मल बोकारो पीछे रह गया। तो अब मैं यहाँ से निकलने लग रहा हूँ। BTPS मुझे लगता है कि ये सिर्फ ना कि झारखंड बल्कि बाहर भी यहाँ की बिजली जाती है। हमारे यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है। तो कुछ आगे पीछे रास्तों में लोग मिल गए थे। अब ऑन द स्पॉट में कैमरा ऑन करके दिखा नहीं पाता हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि थोड़ा सा शो ऑफ लग जाता है कि शो ऑफ कर रहा है बोल के। इसलिए ये रास्ता गोमिया की ओर चली जाती है और ये रास्ता जो है आगे चली जाएगी आपकी खुसरो, कथारा से होते हुए बेरमो, बेरमो से होते हुए खुसरो। ठीक है भाई, ये कथारा का मेन चौक। एक बार फिर मैं आपको बता दूं किस जगह से खेत को इस जगह से खेत को गोमिया, ये शायद जारंडी वगैरह के लिए गाड़ी आपको मिल जाती है। 233वें दिन के शाम को मैं इधर आया था, आज 234वां दिन। तो कथारा से होते हुए पीछे एक प्रमुख मंदिर आपको मिल जाती है। देखो, हर देवी देवता की मंदिर इस जगह पे मैंने सोचा एक लैंडमार्क के रूप में है कथारा में, तो मैं आपको बताते चलूँ। वैसे सबसे बड़े लैंडमार्क के बारे में मैंने बिगनिंग से ही बात करा, ढोरी माता मंदिर। आगे जाके मैं उनके बारे में जिक्र करूँगा क्योंकि इस जगह में खास करके थर्मल बोकारो में थर्मल पावर प्लांट के बाद कुछ भी वो विशेष रूप से जाना जाता है वैश्विक स्तर पे, तो वह ढोरी माता मंदिर। विदेश से भी लोग यहाँ पे आते हैं। तो ये है जारंडी के इलाके।
कोलवरी एरिया है ये सारे। यहाँ से मैं फुसरो की और अब भी जो आगे बढ़ने लग रहा हूँ उधर भी कोलवरी एरिया है, मतलब सिसिल से अफेक्टेड प्लेस। आपको बता दूं कि मैं उधर जो गया था ना गोमिया साइड, जहाँ पे मैंने बारूद फैक्ट्री दिखाई, भारत का सबसे बड़ा बारूद फैक्ट्री, उन इलाकों में भी जो है वो कोलवरी एरिया आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। काफ़ी बड़ा क्षेत्र है ये इलाके। बोकारो के पश्चिमी साइड जो है ये इधर कोयला ही ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलता है। तो देवियों और सज्जनों, स्वागत आप सबों का ढोरी माता तीर्थालय में। जो बिल्कुल ये क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक तीर्थालय है। बहुत सारे लोग इस जगह पे आते हैं, उनकी आस्थाएं इस जगह से जुड़ी हुई है। वार्षिक उत्सव होती है, बट सारी चीज़ें जानकारी में जो है वो मैं थोड़ी देर बाद देने वाला हूँ आपको। सो फाइनली गाइस, अब मैं आपको कुछ स्टोरी बताऊंगा इसके बारे में, इस मंदिर के बारे में, जिस मंदिर का नाम है ढोरी माता मंदिर। जी बिल्कुल, ये है जारंगडी में स्थित बेरमो विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है। और कहा जाता है कि 1950 के दशक में यहीं पे कोलवरी, जो मैं पूरे रास्ते में आपको दिखाते आ रहा था, किसी मजदूर को खुदाई करते हुए मिल गई थी एक माता की मूर्ति, जिसमें एक छोटा सा शिशु जो है उनके साथ था। कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों को, चूँकि प्रतिमा बहुत काले कलर की है, गोमेद की मूर्ति की तरह लगती है, तो लोगों का मानना था कि कहीं काली माता का मूर्ति होगा। और जिन्होंने भी पाया वो बहुत खुशकिस्मत समझते हैं अपने आप को, और उन्होंने जो क्लेम की कि काली माता का मूर्ति वो लेकर के गए। मिशनरीज वालों ने भी अप्रोच करा कि हम भी थोड़ा जा कर के देखें, तो उन्होंने पहचान लिया कि जी बिल्कुल ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ जो है वो अटैच है। माता मरियम और उनके पुत्र यूसु जो है वो शिशु बाल रूप में उनके साथ, माता के साथ लगी पड़ी थी उस मूर्ति में। तो अंततः इन्होंने पहचान लिया मिशनरीज वालों ने, और ख्रिस्तियन भाई कहते हैं उनको, तो फादर ने पहचान लिया। इसके तहत यहाँ के जो अधिकारीगण थे उन्होंने, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ इस सिसिल प्रांत के बारे में, तो उनके अधिकारियों ने ये तय किया कि नहीं, जो फादर कह रहे हैं कि माता मरियम और बाल यीशु है, तो उन्होंने इनको सुपुर्द किया। और मूर्ति यहाँ पे 1957 ईस्वी के आसपास में इस तीर्थालय में ला के रख दी गई। तब से माता मरियम की जो पूजन है, प्रार्थना है, साल में एक बार जरूर, अक्टूबर महीने के लास्ट फ्राइडे सैटरडे एंड संडे को थोड़ा अच्छा खासा भीड़ इस जगह पे इकट्ठा होती है। और कहा जाता है कि विदेशों से भी इस जगह पे दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। इस जगह के बारे में फ़िलहाल मेरे पास इतनी जानकारी है। अगर आपके पास जानकारी थोड़ा शेष है तो आप इस वीडियो में ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे लगा कि अपने बोकारो ज़िले में, खास करके थर्मल बोकारो साइड में, जब भी मैं विजिट करने के लिए आऊँ तो थर्मल के वेस्ट बोकारो में तो थर्मल पावर प्लांट के अलावा एक ये ऐसी जगह है जिसको विश्व विख्यात के रूप में देखा जाता है, क्योंकि विश्व में विभिन्न देशों के लोग जो है इनके बारे में चर्चा करते हैं और वहाँ से भी लोग यहाँ पे आते हैं। चलिए अब हम यहाँ से होते हुए निकलेंगे आगे, और पहली बार होने जा रहा है कि मैं इस यात्रा में किसी मंत्रीगण से मिलने के लिए जा रहा हूँ, और वो हमारे क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र से हैं, हमारे विधायक हैं। तो हमें भी एक बार ये फर्ज बनता है मेरा अपना पर्सनली कि मैं उनको एक बार ये बताऊँ कि मैं ये पद यात्रा कर रहा हूँ टाइप से। तो चलिए अब हम यहाँ से निकलते हैं और जहाँ तक जा पाएंगे वहाँ तक की अच्छी जर्नी होगी। तो ये जारंगडी क्षेत्र से होते हुए निकल रहा हूँ यहाँ पे, और मुझे लगता है कि पीछे मंदिर रहा यहाँ का, जो इस जगह का सबसे फेमस है मुझे लगता है मंदिर प्रांगण। 3-4 मंदिर यहाँ पे भी है, ये देखो। चलिए हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं, यही बेहतर है क्योंकि ज़्यादा लंबा भी करना नहीं चाहता हूँ मैं। मिलता हूँ एक नए ब्लॉग के साथ अभी बोकारो के सेकंड फेज में ही। तब तक के लिए खुद ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। और हाँ, कल क्या हुआ है ये जानने के लिए अगर चैनल नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, देखिएगा जो।